नमस्कार मित्रों, ये कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी 2080 शुक्रवार तदनुसार 10 नवंबर 2023 प्रातः के 7-7:30 बजे हैं। मित्रों, मैं ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं ये अभी की जो मौसम बदलाव की चर्चा है वो मैंने की थी कि मौसम का ये बदलाव 1,25,000 वर्ष पूर्व का है। 1,25,000 वर्ष बाद ये मौसम का ऐसा स्पष्ट बदलाव कि नवंबर तक हमारे सर्दी के कपड़े नहीं निकले। सर्दी अभी शुरू नहीं हुई, बल्कि रात में तो पंखा चला कर सोता हूँ मैं खुद, और दिन में भी पंखा चलता है। तो ये हमारी भारतीयों की और लंबे इतिहास का हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व भी हमारे पूर्वज इस धरती पर विचरण करते थे, और उन्होंने ये भारत की भूमि को जो उसकी कीर्ति गाई है वो देश विदेश पूरी धरती पर घूम घूम कर आकर गाई है। सिर्फ इसी देश के ऋषियों ने नहीं, इस देश के ऋषियों ने तो भीतर देख करके और पूरे न सिर्फ इस भूमंडल को, इस ग्रह गोल को, बल्कि ग्रह नक्षत्रों की सारी गणनाओं को, कौन किस समय किस डिग्री पर आकर रहेगा और उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इतनी गहरी शोध हमारे ऋषियों ने की है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है। हजारों वर्ष पूर्व से, अरे हमारे राम के लिए और सब राम से पूर्व ज्योतिष का विकास हो गया था। ज्योतिष का विकास ये नहीं, बल्कि जब राजा दशरथ को संतान नहीं प्राप्त हो रही थी तो वो ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ने कुछ फल दिए, वो फल तीनों रानियों ने खाए, अहिल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने। और सुमित्रा को 2 पुत्र, और उसका भी बहुत सीधा सा मैंने समीकरण कि आधा करके, और राजा दशरथ ने इसको कैकेयी, और कैकेयी प्रिय रानी सबसे छोटी रानी और अहिल्या सबसे बड़ी रानी, तो उस फल को उन्होंने आधा आधा करके दे दिया दोनों को। उन दोनों ने स्वाभाविक प्रेमवश, अहिल्या ने भी अपने से आधा खा करके आधा दिया सुमित्रा को, और कैकेयी ने भी आपसी प्रेमवश आधा खा करके आधा दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा को दोनों तरफ से आधा आधा मिला, तो सुमित्रा को 2 संतान, अहिल्या को 1 संतान श्री राम, और कैकेयी को 1 संतान श्री भरत, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये दोनों भाई सुमित्रा की संतान। एक भाई भरत की सेवा में लग गया शत्रुघ्न, और दूसरा भाई राम की सेवा में लग गया। राम जब तक 14 वर्ष वनवास में रहे तब तक भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वनवासियों की तरह रहा, और उसकी सेवा में शत्रुघ्न रहे। इधर राम की सेवा में लक्ष्मण गए। कैसा अद्भुत इतिहास रहा है हमारा, मिलता नहीं है। सत्ता सिंहासन के लिए दोनों भाइयों में, एक अहिल्या का बेटा और दूसरा कैकेयी का बेटा, दोनों भाइयों में बहस हुई, झगड़ा हुआ, तू ले तू ले तू ले, मेरा नहीं है तेरा है, मेरा नहीं है तेरा है। ये आज के युग में सोचना ही कठिन होता है। आज के युग में इजराइल हमास का जो प्रकरण चल रहा है, और रसिया और यूक्रेन का पहले चल रहा था, और चाइना ताइवान का चल रहा है, विश्व युद्ध के दौर में हम जी रहे हैं। तो ऐसी सभ्यता, ऐसी सोच, ये संस्कृतियाँ पश्चिम की देन है। हमारी संस्कृति जो है
हमारी संस्कृति और लगातार प्रगति की संस्कृति, मानवता की संस्कृति, मानवता के विरुद्ध जो गया वहाँ यहाँ के मानवों ने शस्त्र उठाए, हर युग में उठाए। राम के युग में उठाए, राम ने उठाए, कृष्ण ने उठाए, और लगातार जहाँ देखा कि मानवता की क्षति हो रही है, मानवीय गुणों का ह्रास हो रहा है, दानवीय गुण हावी हो रहे हैं, तमस बढ़ रहा है, तब वापस इस तमस को हटाने और सृष्टि चक्र को वापस सही दिशा में मोड़ने के लिए हम हिंदुओं ने बलिदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं, काम किया है। खाली संघर्ष नहीं किए मित्रों, काम किए हैं। हम ऐसी गौरवशाली और परंपरा के और वाहक हैं, वारिस हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी भारतीय होने के नाते, भारत होने के नाते पूरे विश्व को संकट से बाहर निकाल लाने की है। ये अनायास नहीं है कि पूरा विश्व इस युद्ध को रोकने के लिए और हमारे आदरणीय प्रिय सम्माननीय मोदी जी का रुख करते हैं, मोदी जी से अपेक्षा करते हैं, भारत से अपेक्षा करते हैं, और मोदी जी से अपेक्षा का कर ली और मोदी जी ने कह दिया युद्ध बंद होना चाहिए, तो क्या बंद हो जाएगा? अरे ये जब तक समीकरण मानवीय सभ्यता के और वापस सही जगह पर नहीं आते, ये कुरान शरीफ का जहर जब तक स्वयं मुसलमान अपने आप नहीं निकाल लेते तब तक वो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बने हुए हैं, बने ही रहेंगे। तो अगर मोदी जी ने कितना भी कर दिया आग्रह कि भाई ये युद्ध बंद हो, युद्ध बंद हो, क्या युद्ध बंद हो जाएगा? युद्ध बंद नहीं होगा। अरे वो इजराइल अगर हमास को पूरा ख़त्म कर देंगे, हूती को ख़त्म कर देंगे, मान लो लेबनान से उठे हुए और हिजबुल्ला हरकत क्या है, एक और है ना संगठन 3S में हुमी, हमास, 3H वाले जो 3 दुष्ट लगे हुए हैं, आतंकवादी संगठन लेबनान से उठा हुआ, वो 3 संगठन देखिए मैं कैसा बोलता हूँ मित्रों, कैसी अवस्था हुई है। मैं रोज़ देखता हूँ उनको टीवी पर और वीडियो बनाते समय, और मेरा स्मरण शक्ति जो है वो इतनी दुर्बल हो गई है, मुझे नहीं पता मित्रों मैं और वीडियो बना सकूँगा कि नहीं। इसलिए मैं अपनी सामग्री भी साथ रखता हूँ, इसमें देख के फिर से एक बार नाम तो लेता हूँ तीनों के। मित्रों मैं सचमुच अपने आप पर हंस रहा हूँ कि अभी मुझे इन तीनों आतंकवादी संगठनों के नाम तक भूल गया मैं। तीनों आतंकवादी संगठनों का नाम भूल गया मैं। ये हिजबुल्ला, हमास, हिजबुल्ला और हूती, ये 3 संगठनों से इजराइल जो संघर्ष कर रहा है, और चौथा और जुड़ रहा है, उसमें शामिल हो रहा है, और सब जानते हैं कि सबको ख़त्म करेगा। तो भी युद्ध लंबा चल रहा है, लंबा चलेगा, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं, वक्त बदला है, विज्ञान ने जो प्रगति की है, उन्नति की है, वो जितने प्रकार के शस्त्रार्थ दिए हैं, और मानव अपने दुष्ट बुद्धि से और सुरंगें खोदकर ज़मीन के नीचे जाकर के इस प्रकार सुरक्षित रहता है कि परमाणु बम गिराया तो भी ऊपर से पृथ्वी नष्ट होगी, हम सुरक्षित रह जाएंगे, हम सुरक्षित रह जाएंगे। भारत हिंदू की सोच ये रही है कि पहले मैं अपना बलिदान दूंगा मानवता के लिए,
और पूरी दुनिया सुरक्षित रहे। हमारे यहाँ ददीची हुए हैं जिन्होंने सामान्य कबूतर के लिए काट काट कर अपना मांस दे दिया और गाय को बचा लिया। हमारे यहाँ कितने कितने स्वनाम धन्य व्यक्ति हुए हैं भाई। और हमारे यहाँ परंपरा रही है उन बलिदानी, आत्म बलिदानी और महापुरुषों की, वीरों की। इतने बलिदान देकर के हिंदुत्व ने वो गौरव प्राप्त किया है, तो अब उस गौरव को भूलकर और हम इस पाश्चात्य और लड़खड़ाती लंगड़ी संस्कृति के और पीछे चलेंगे, उनका पीछा पीछा करते हुए अपने आप को छोटा समझेंगे, ये तो बहुत बड़ा दैन्य है। हमको इस दैन्य में जीने का, दैन्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, मैं आज तो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। शायद मैं और वीडियो न बना पाऊँ, विषय है मेरे पास, और बना सका तो फिर बाद में।